कांग्रेस कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आ गई है। नैरेटिव पहले कांग्रेस सेट कर रही थी, क्या अब बिल्कुल अंत में जाके नैरेटिव बीजेपी के हाथ में आ गया है? इसके जवाब में पवन खेरा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। चुनाव के बिल्कुल कैंपेन के अंत में कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई जिसका उनको शायद डर था, जिससे वो अब तक दूरी बनाए हो रहे थे, क्योंकि पवन खेरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली बजरंगबली का नाम लेके शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है बजरंगबली का। भगवान को तो याद करना ही चाहिए और मोदी जी को तो खास तौर पे करना चाहिए। भगवान को याद बार बार करते रहना चाहिए। अपमान बजरंगबली का उन्होंने किया जिन्होंने बजरंग दल की तुलना हमारे इष्ट देव से की। मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। और इस पूरे विश्व में करोड़ों भक्त हैं बजरंगबली के, वो सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, अगले 24 घंटे में वो इस विश्व के करोड़ों हनुमान भक्तों से माफी मांगेंगे। कोई बुराई नहीं होती, बड़ा आदमी माफी मांगता है तो वो बड़ा और बड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कैंपेन और पूरी आपकी कोशिश थी कि या इसको रखा जाए, लोकल रखा जाए, कर्नाटक के मुद्दों पर रखा जाए। आपको लगता है बिल्कुल अंत में जाके अब ये बजरंगबली पर आ गई है? हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी 5 गारंटीज बिल्कुल स्पष्ट हैं। 40% सरकारा से कैसे इस राज्य को निजात दिलानी है, ये हम स्पष्ट हैं। मोदी जी हमारे नैरेटिव पे और हमारी पिच पर आकर खेल रहे हैं आजकल। आपके सपोर्टर्स भी पवन जी लेकिन कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी इसको मेंशन करने की? पीएफआई और बजरंग दल में इक्वेट करेंगे आप तो इससे कंट्रोवर्सी तो होगी। लिखा मैनिफेस्टो में कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर इस देश के संविधान और कानून को तोड़ेगी या तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये नहीं तोड़ते हैं तो ये परेशान क्यों हैं? क्यों इतनी उछल कूद मचा रहे हैं? अगर आप कहते हो कि आप कानून का पालन करते हो तो आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। हमने तो यही लिखा कि अगर कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें क्या गलत है? राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर भी बजरंग दल के लोगों के अगर वहां खिलाफ केसेस हैं, तो वहां पर अभी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वहां इस तरह का एक्शन की आवश्यकता होगी तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता की बात होती है। यहां भी जब आवश्यकता पड़ेगी तभी किया जाएगा, स्पष्ट तौर पे कहा है। इसमें आपत्ति तो उन्हीं को होनी चाहिए जिनको कुछ छिपाने का हो। अब हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पर थे, कह रहे थे देखिए वो यूएपीए एनएसए लगा है उन पर, उनसे तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। नहीं, वो उनको पीएफआई के प्रेजेंटेटिव बन के कह रहे हैं कांग्रेस बात से आसाम नहीं संभलना, उनको यहाँ ज्यादा रुचि है तो उनको कहिए चले पहले ये बताएं कि पीएफआई पे पाबंदी लगाने में इतने साल क्यों लग गए मोदी जी को? खेलना था क्या कि हथियार बनाना है उसको चुनाव जीतने के लिए और राजनीति करने के लिए? आपको पाबंदी उसी वक्त लगा देनी चाहिए थी, क्यों नहीं लगाई आपने? आपको लग रहा है कि चुनाव ये अंत में पोलराइज होता जा रहा है, मुश्किल होगी कांग्रेस को? चुनाव पोलराइज हो रहा है, मैं बताता हूं कैसे पोलराइज हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच में पोलराइज हो रहा है। जिस तरह से ये चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहा, इसीलिए बड़े परेशान है ये चुनाव। 40% कमीशन लेने वाले और ईमानदार सरकार का वादा देने वालों के बीच में पोलराइज हो रहा है। मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और उसके बाद बेंगलुरु में उनका एक 38 किलोमीटर का बताया जा रहा है कि पूरा एक रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर पड़ेगा पूरे चुनाव पे? 40 किलोमीटर का था, फिर किसी ने उनको बताया कि साहब 40 बड़ा खतरनाक फिगर है, तो उन्होंने 38 कर दिया। हम तो उनको कहते हैं आप 40 किलोमीटर का रोड शो करिए, 40 रोड शो करिए, 40 सभाएं करिए, 40 आपको बड़ा फबता है बीजेपी पर। और 40% कमीशन लेना 13 तारीख के बाद वैसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि 40 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेरा जी हमसे बात करने के लिए।